वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 3 पार्ट है। डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म एंड रिपब्लिक। अभी डेमोक्रेटिक रूल मतलब लोकशाही शासन, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, एंड रिपब्लिक तो आप सब जानते ही होंगे यानी कि प्रजासत्ताक। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला डेमोक्रेटिक रूल। सो इंडिया हैज़ बीन एडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमारे भारत में लोकशाही शासन है। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन कंट्री एवरी 5 ईयर। अभी हर 5 साल में एक जनरल इलेक्शन होता है। सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, यानी कि 18 साल से पहले का और 18 साल का नागरिक किसी को भी वोट दे सकता है। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अभी ये जो डेमोक्रेसी शासन है, लोकशाही शासन है, वो हम इलेक्शन के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोकशाही शासन है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। अभी बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा। अभी हम इलेक्शन होगा, वोट देंगे, तभी गवर्नमेंट को हमारी राय समझ में आएगी, हमारा डिसीजन मिलेगा। ओके, तो ही वो कोई सरकार बना पाएगी। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। People all over the country play the role in electing their representatives. Any voter of the country can contest an election irrespective of his religion, caste, क्लास और जेंडर। यानी कि कोई भी मतलब किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है, और जो कोई भी इंसान ये जो इलेक्शन में खड़ा रहना चाहता है वो खड़ा रह सकता है। उसमें किसी का धर्म, किसी की कास्ट, क्लास और जेंडर को मायने नहीं किया जाता है। हमारा भारत लोकशाही है और यहाँ पे हर एक नागरिक को स्वतंत्रता है कि अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। ओके, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 ईयर। और अभी चुनाव में जो कोई भी इंसान चुना जाता है, जो कोई भी सरकार आती है, वो 5 साल तक शासन करती है। एवरी सिटीजन एंजॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। अभी सारे जो नागरिक है वो अपने धर्म को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो एंजॉय करते हैं। और उसके बाद उनको फ्रीडम होती है कुछ भी स्पीच देने की, कुछ भी रजूआत करने की अपने विचारों की। ओके, तो ये था डेमोक्रेटिक रूल। और अभी हम लर्न करेंगे सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। अभी धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। हमारी कंट्री में सारे जो लोग हैं ना, वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। A secular nation means that the government does not conform to the norms of any other particular region in its system of government. यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब है कि सरकार अपने शासन प्रणाली में किसी विशेष धर्म के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। कोई भी विशेष धर्म, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ मापदंड होते हैं, उसको वो फॉलो करना ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन लेना ही नहीं होता है। यहाँ पे सबको फ्रीडम है कि वो कोई भी धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his or her choice. यानी कि नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। और कोई भी नागरिक जो होता है, उनके विश्वास, संप्रदाय, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ये था सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। अभी हम लर्न करेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि प्रजासत्ताक यानी कि गणराज्य। रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट obtains powers from place directly or indirectly. We have adopted a democratic republic system of government, which means that power are not limited in the hands of the few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion और gender. यानी कि जो गणराज्य है, जो प्रजासत्ताक राज्य, उनका अर्थ है कि ऐसी सरकार जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लोगों से शक्तियाँ प्राप्त करती है। हमने सरकार की एक लोकतांत्रिक
गणराज्य प्रणाली को अपनाया है, जिसका अर्थ है कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के हाथों में शक्तियाँ सीमित नहीं हैं, बल्कि यह उनकी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के बावजूद सभी नागरिकों के लिए सुलभ है। ओके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में कुछ नहीं होता है, सारे जो लोग हैं उनके कास्ट को, क्लास को, रिलीजन, जेंडर के परे, मतलब उनको कोई यहाँ पे देखा नहीं जाता है। कोई भी कास्ट का लोग है, कोई भी क्लास के लोग हैं, रिलीजन, धर्म के लोग हैं, उनको सारी फ्रीडम मिलती है। ओके और उनके हाथ में सारा जो शासन होता है वो अवेलेबल है। यहाँ पे थिंग्स टू नो में कुछ दिया है। एनी कॉमन पर्सन, मैन, वुमेन, be it a hawker or a vegetable vendor, can become a sarpanch of a village. For example, Ameshon Manji Bhai constituted election of legislative assembly and become the member of legislative assembly MLA. यानी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, पुरुष या महिला या फेरी वाला हो या सब्जी वाला क्यों ना हो, वो भी किसी भी गांव का सरपंच बन सकता है। उदाहरण के लिए एक राजमिस्त्री है मंजी भाई जिनका नाम है, वो विधानसभा का चुनाव लड़े और विधानसभा के सदस्य बने। यानी कि ये एक एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि छोटा या बड़ा कोई भी इंसान के हाथ में सत्ता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चलो ये छोटा इंसान है, इसका काम बहुत छोटा है, इसकी कमाई बहुत छोटी है, गरीब है, तो इसको हम ये डिजिग्नेशन नहीं दे सकते। ये जो होद्दा है, ये जो जगह है एमएलए की, वो हम उनको नहीं दे सकते, अदरवाइज हम उसको सरपंच नहीं बना सकते। यहाँ पे ये सब मैनर नहीं किया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अवेलेबल हो सकता है। ओके सो आज हमने इतना ही लर्न किया, आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करते हैं। ओके वंदे मातरम।